हेलो एवरीवन, आज है 26 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 8 रुपये का शेयर है, 18% की तेज़ी आज दिखाई है। और जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि इस कंपनी में कोई भी फंडामेंटल्स काम नहीं करेंगे। यहाँ पर तेज़ी और गिरावट खबरों के ऊपर ही आपको देखने को मिलने वाली है। और जाहिर सी बात है, 18% की जब इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो कोई ना कोई खबर ही इसके पीछे जो है वो जिम्मेदार रहेगी, और बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 8 रुपये 24 पैसे का शेयर है, 18% से भी ज़्यादा की बड़ी तेज़ी दिखाई है। एक महीने में अगर हम देखें तो जहाँ था वहीं पर आ गया। इस बीच हमने लगातार फॉल भी देखा, हल्की सी तेज़ी कल देखी क्योंकि कल बाजार रिकवरी वाले मूड में था, और आज एक बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। और उसके पीछे वजह रही बैंक गारंटीज। देखो, वोडाफोन आइडिया बैंक गारंटीज नहीं दे पा रहा है, ठीक है। और आज तेज़ी की वजह यह है कि जो हमारा जो कैबिनेट है वो इस बैंक गारंटी को वेवर दे सकता है। मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैंक गारंटी देने की। अगेन, ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, ठीक है, ये कन्फर्मेशन नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 15% की तेजी आई आफ्टर द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द वेवर ऑफ बैंक गारंटीज फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स। और देखिए, वोडाफोन आइडिया आइडिया कोई स्पेशल केस नहीं होगा। अगर वोडाफोन आइडिया की बैंक गारंटी वेवर अगर देंगे, फॉर एग्जांपल अभी दी नहीं है, अभी खबरें आ रही है, और देंगे तो जियो और एयरटेल को भी ये सुविधा देनी पड़ेगी। The waiver will be applied to spectrum acquired by telecom operator in auction held before 2022, ये रिपोर्ट्स कहती है। The move aim to reduce the financial burden on the telecom sector stand benefit वोडाफोन आइडिया, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज़्यादा बैंक गारंटीज है, 24,700 करोड़ की इन्हीं की है, ठीक है। और कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो 30,000 करोड़ रुपए सारे, मतलब सारे टेलीकॉम का मिलाकर है, एयरटेल, जियो और वोडाफोन। सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो ये 24,700 जो है वो इन्हीं का है, वोडाफोन का ही है। तो अगर बैंक गारंटी वेवर मिलता है तो सबसे ज़्यादा फायदा वोडाफोन का होगा। तो burdened by hefty spectrum fees, adjusted gross revenue dues, Vodafone Idea has repeatedly highlighted its financial struggles, urging the government to waive the bank guarantees requirement to ease its spectrum payment obligation. The company urged that such relief would allow banks to extend additional credit. देखिए, यहाँ पर होता ही है कि वोडाफोन आइडिया कोशिश कर रहा है बैंक से पैसा जुटाने की, ठीक है, लोन लेने की। अगर बैंक गारंटीज देनी पड़ जाएगी तो भैया बैंक एडिशनल क्रेडिट नहीं देगा इन्हें। अगर 24,700 सिर्फ इनको बैंक गारंटी देनी पड़ जाएगी तो बैंक इनको एडिशनल गारंटी नहीं देगा, और इसी के चलते इनको पैसा जुटाने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने हाल फिलहाल में डिफॉल्ट करा था 350 करोड़ की बैंक गारंटीज देने में, 1 नवंबर की ही बात है ये। तो डिफॉल्ट करा था इन्होंने यहाँ पर। इन ऑर्डर टू सस्टेन इज कम्पिटिटिव इन द इंडस्ट्री एंड हेल्ड अगेंस्ट एयरटेल और जियो, वोडाफोन हैज रिसेंटली रेज 20,000 करोड़ थ्रू इक्विटी एंड इज नाउ सीकिंग टू सिक्योर एडिशनल 25,000 करोड़ इन लोन्स जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ये। लेकिन अगर बैंक गारंटी देनी पड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो। और जहाँ तक आज वॉल्यूम देखें, देखो बाजार जस्ट खुला है और 80 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। कंपनी का मार्केट कैप 57,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, वोडाफोन आइडिया को लेकर अगर बात करी जाए तो देखो, डिविडेंड तो भूल जाओगे, आपको ये पे करेगा, क्योंकि जो कंपनी है वो प्रॉफिट तो कर ही नहीं रही यहाँ पर। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन के बारे में बात की तो जाहिर सी बात है इसका जो पी रेशो वो नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। फाइनेंशियल्स देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर उम्मीद मैं कर रहा था कि अच्छे आएंगे, लेकिन मुझे उतने भी अच्छे नहीं लगे पर्सनली। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि जो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो टैरिफ बढ़ाया है, ठीक है, 15 से 20% तक के, तो वो नंबर्स में इंक्रीज होता रेवेन्यू दिखा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिखा जितना टैरिफ बढ़ा है। यहाँ पर 11,232 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, और लॉस भाई साहब 7,175 करोड़। लॉस भारी भरकम हो रहा है, इनको भारी भरकम लॉस हो रहा है, और बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं इस कंपनी के लिए, और ये दिक्कत की बात है। और देखो, मुझे लगता नहीं कि कंपनी आने वाले कई सालों तक प्रॉफिटेबल भी हो पाएगी। रीज़न इसका सिंपल सा कि कर्जा इतना ज़्यादा है कि उसको चुकाने में, इसका ब्याज चुकाने में ही इनका पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है वो चला जाता है। जितना कंपनी रेवेन्यू करती है उतना कंपनी ब्याज चुकाती है हर क्वार्टर में, ये चीज़ है यहाँ पर।
और अगर आने वाले क्वार्टर भी इंपॉर्टेंट होंगे कि कैसे रहेंगे, लेकिन स्ट्रगल करेगा, लेकिन सर्वाइवल रहेगा। एक और चीज़ ये भी है कि भैया अब तक इनकी जो कंपटीशन थी वो जियो से थी, एयरटेल से थी, अब BSNL भी यहाँ पर आ चुका है। तो एक और बड़ा प्लेयर आ रहा है यहाँ पर, BSNL भी अब 4G 5G को लेकर आ रहा है, तो और बड़ी दिक्कत, और BSNL सस्ते में लेकर आ रहा है, तो ये एक और बड़ी दिक्कत। पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा जब से टैरिफ बढ़ाए गए हैं, जियो के सब्सक्राइबर कम हुए हैं, एयरटेल के कम हुए हैं, वोडाफोन के भी कम हुए हैं, BSNL लगातार अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ा रहा है, क्योंकि लोग भाई साहब देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि कितने में क्या मिल रहा है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हर प्लान के साथ इंटरनेट साथ में चिपक कर आ जाता है और प्लान महंगा हो जाता है, जबकि BSNL में वो चीज़ नहीं है। तो एक चीज़ अच्छी यहाँ पर वो देखने को मिल भी रही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 37.32% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो वोडाफोन ग्रुप है और दूसरा आदित्य बिरला ग्रुप है। म्यूचुअल फंड के पास 4.10% का स्टेक देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.80% पर है। FIs 12.69% के ऊपर बैठे हुए हैं। रिटेल के पास 6.55% का स्टेक है। जो अदर पार्टीज़ है वो 38.55% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ वोडाफोन को लेकर, देखिए कंपनी जो है वो डेफिनेटली एक महीने में जो गिरावट आई वो इसने 2 दिन में रिकवरी कर ली है। जनरली आज ही रिकवरी आई, क्योंकि देखा जाए तो भाई साहब गंदी वाली गिरावट यहाँ पर चली थी। अगर आप देखो तो 18.5 रुपये से जो फॉल आया था, मेजर फॉल था, अब जाकर थोड़ी बहुत। और मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर फंडामेंटल्स किसी काम के नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि फंडामेंटल्स किसी काम के नहीं रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खबरों के ऊपर काम चलेगा। अगर आपको लगता है कि वोडाफोन आइडिया एज अ 4th प्लेयर, हालांकि 3rd प्लेयर था, ये 3rd बड़ा प्लेयर है, उसके बाद BSNL आता है, लेकिन आपको लगता है कि ये टिक पाएगा आने वाले कंपटीशन में, तो भैया आप अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि कंपनी जो है वो लगातार कर्जे में है, इसको सबसे पहले उससे कर्ज़ों से बाहर आना पड़ेगा, जहाँ जो कि मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा जो कर्ज है वो गवर्नमेंट का ही है, AGR ड्यूज़ वगैरह का ही है, जो हर साल इनको चुकाना है। और इनको लगातार पैसा रेज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर साल गवर्नमेंट इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लास्ट टाइम गवर्नमेंट 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो पैसा चुकाना था, गवर्नमेंट ने इक्विटी एक्सेप्ट करी 10 रुपये के भाव पर, क्योंकि इनके पास पैसा था ही नहीं, ठीक है। तो हर बार गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, तो पैसा लगातार रेज करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेकर या फिर भैया शेयर्स बेचकर करना पड़ेगा। ये कुछ टाइम सर्वाइव करेगा मुझे लगता है, लेकिन लॉन्ग रन मुझे थोड़ा बहुत मुश्किल यहाँ पर जरूर लगता है। खबरों के आधार पर अप्स एंड डाउन जरूर होगा, कि जैसे कि आज खबर है 18% की तेज़ी दिखा दी इसने, ठीक है, बाद में धीरे धीरे गिरता भी रहेगा, जहाँ पर शुरू हुआ था वहीं पर आ भी जाएगा, वापस कोई खबर आ जाएगी, दौड़ जाएगा, 1-2 दिन की तेज़ी दिखा देगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जब तक फंडामेंटली इंप्रूवमेंट नहीं आता, जब तक कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे लगे कि हाँ चीज़ें बेहतर हो रही है, तब तक यहाँ पर दूर बैठा तमाशा देखो, सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि हर तेज़ी में यहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। रीज़न सिंपल सा है कि बहुत सारे लोगों के पास शेयर्स है जिसको बेचना है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसको इक्विटी मिली थी पैसों के बदले, ये चीज़ रहेगी यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।